छपरा चलते हैं, हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ वहां से हैं और खेसारी लाल यादव वहां पर वोट डालने आज पहुंचे हैं। हालांकि छपरा के प्रॉपर नहीं रहने वाले हैं, जहां के वो हैं वहां से टिकट मिला नहीं था, पर छपरा में भी काफी पॉपुलर हैं। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि श्वेता खेसारी लाल यादव इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। सर, आप लोग ने ले लिया, एक मिनट हमें बात करने दीजिए, मदद आइए। हाँ सर, एक बार चिन्ह दिखा दीजिए। आइए बात करते हैं श्वेता, इससे पहले आपने भी बात की थी, खेसारी जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है जिस स्कूल में वो पढ़े हुए हैं 8वीं तक, वहीं पे आप आज वोट डालने आए हैं और यहाँ पे तमाम जो वोटर हैं जिनको ये जानते हैं, रिश्तेदारी में हैं, उनसे जो है एक तरीके से मिलते हुए। खेसारी जी, ये वो वक्त, भैया आप लोग ने कर लिया, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। खेसारी जी, ये जो वक्त है, आप एक तरीके से एंटरटेनमेंट जगत से सियासी जगत में कदम रख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बस मैं अपने बच्चों के लिए और बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट डालने आया हूँ और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि बिहार का भविष्य जो आने वाला है वो बहुत बेहतर और बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे लगातार आप पर कहा जा रहा है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे वापस अपने घर झांकने नहीं आए। अब तो मेरा जो विजन है वो मेरे मुंबई रहने से नहीं, मैं कहीं रह के मैं अपना विजन पूरा कर सकता हूँ। मैं बिहार रह के मुंबई गया ना, तो मुंबई रह के बिहार को भी बेहतर बना सकता हूँ और मैं अपने छपरा को बेहतर बनाने के लिए आया हूँ। कौन क्या कहता है इससे मतलब नहीं है, यहाँ रह के भी दुनिया कुछ नहीं कर पाती है और मैं ना रह के भी अपने परिवार को देखता हूँ और यहाँ की सारी व्यवस्था को देखता हूँ। तो वो कहने की बात है सर, वो चुनाव जीतने के लिए दुनिया अपना इस बहुत फंडा अपनाती है, ये कोई विषय नहीं। क्या आपको नोटिस भी आया है आपके घर को लेके मुंबई? मैं वो मेरे सपनों का घर है, बहुत मेहनत से रातों रात जग के मैंने बहुत की है, बट ठीक है, क्या होगा क्या नहीं इस पे मैं नहीं सोचता। जो मुझे मिला है, जो अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आया हूँ, अभी मैं उस पर हूँ। छपरा में बीजेपी जीतते आई है, कोई बात नहीं, इस बार हारेगी। यहाँ पे खेसारी लाल यादव बात करते हुए आज तक से कहते हुए कि इस बारी बीजेपी यहाँ से हारेगी और तमाम हालांकि सीट मुश्किल है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चीज ये भी है कि एनडीए के कैंडिडेट के साथ साथ ही एनडीए की एक बागी भी वहां पर है, जो उस क्षेत्र में पहले अलग अलग स्तर पर काम कर चुकी हैं और इसीलिए उनकी भी भूमिका, ये जो मतलब त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट टाइप का वहां पर हो गया है। बहरहाल और भी मंत्रियों ने आज अपने अपने वोट डाले हैं। गिरिराज सिंह की भी तस्वीरें हमारे सामने हैं जिन्होंने अपना वोट डाला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी अपना वोट डाला है। ललन सिंह का भी वोट आज पड़ा है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि मध्य बिहार का एक बड़ा हिस्सा जहां पर आज वोटिंग की जा रही है और अधिकांश जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। सीमावर्ती यानी कि नेपाल से लगती हुई जिसकी सीमाएं हैं, बंगाल से लगता हुआ हिस्सा, झारखंड से लगता हुआ हिस्सा और कुछ यूपी से बॉर्डर अपना शेयर करते हुए जो सीटें हैं, उन सबको सेकंड चरण में, दूसरे चरण में वहां पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की जो मुख्य सीटें हैं उसमें तो पटना का पूरा हिस्सा आ जाता है। अभी खेसारी लाल यादव की बात आपने सुनी, लेकिन हम आपको बक्सर भी लिए चलते हैं। बक्सर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, कांग्रेस बाकी इलाकों में भले अपनी उसकी पकड़ जाती रही, लेकिन बक्सर में एक बार हारने के बावजूद 2 बार से उसके विधायक रहे। इस बार पूर्व आईपीएस पर एनडीए की तरफ से दांव लगाया गया है। देखिए, बिल्कुल पूर्व आईपीएस हैं, वो लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, बक्सर से नहीं मिली, लेकिन उनको फिर विधानसभा की टिकट मिली है। और श्वेता, सबसे बड़ी बात है, मैं ब्रह्मपुर से हूं, यहाँ एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं हुल्लास पांडे, जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके सामने जो हैं वो शंभूनाथ यादव हैं, जो 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। बक्सर की पिछले अगर 2020 की जो 4 सीटें हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें चारों की चारों सीटें जो है वो महागठबंधन को गई थी, जिसमें से एक कांग्रेस को गई थी, 2 आरजेडी को और 1 सीपीआई को। अगर लोकसभा के उसमें देखा जाए तो 6 सीटें आती हैं, 6 में से 5 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पास थी 2020 में और 1 सीट जो है
वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार चाह भी रही है कि यहाँ पर और अच्छा जो है वो प्रदर्शन हो, लेकिन देखना यह है कि जो ब्रह्मपुर सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार इस कोशिश में भी थी कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जो है टिकट मिले। संतोष रंजन है वो प्रदेश बीजेपी के अंदर जो है वो सेक्रेटरी हैं, युवा मोर्चा में रहे हैं केंद्र में, लेकिन उनकी टिकट नहीं हो पाई और उल्लास पांडे जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिला है। अब देखना यह है कि किस तरीके से जो है इन सारी चीजों का जो है सामंजस्य बिठाना एनडीए के लिए मुश्किल रहा है सीटों में भी और महागठबंधन को। तो इस बार जिस तरीके की सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 में जो सुधाकर सिंह है वो यहाँ 30,000 वोटों से ही जो है लोकसभा का चुनाव जीते थे, क्योंकि अश्विनी चौबे जो केंद्र में मंत्री थे उनको टिकट नहीं मिला था, उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को लाया गया था। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।